हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, हम लोग बिग बैंग थ्योरी से जाएंगे। पहले जैसे अर्थ बना था, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ जब बना था और जैसे इवोल्यूशन हुआ और ह्यूमन आए तो उन्होंने डिस्कवर किया कि हमारे प्लैनेट पे बहुत सारे टाइप्स के एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, लेटर ऑन उन एलिमेंट्स को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। दैट्स इन ह्यूमन नेचर की चीज़ें उनको अगर अलग अलग तरीके की दिखती है तो वो कैटेगराइज कर देते हैं। सिमिलरली ये जो एलिमेंट्स थे जो अर्थ पर मिले उनको उन्होंने उसको कैटेगराइज किया एज अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम वही चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ थी, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो उनको मेटल एंड नॉन मेटल में कैटेगराइज किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर हम जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उसके बारे में विल रिलेट कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, टिन, ये सारे कॉमन मेटल्स है जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर हमने देखा हुआ है। सिमिलरली नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम एक्सेट्रा, ये सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनको हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देखा हुआ है फिर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमेशा हम लोग जो उनका फिजिकल अपीयरेंस होता है उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल्स का वो है कि ये लशरस होता है। लशरस का मतलब होता है शाइनी यानी चमकीला। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं यानी कि चमकीले होते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल पे जाएं, गोल्ड की बात करें, सिल्वर, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, टिन, ये सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं शाइनी होते हैं। ठीक है, यही वजह है कि अक्सर देखा होगा हम लोगों के जो ईयरिंग्स होते हैं गोल्ड के वो इतने चमकते हैं। ठीक है, यही वजह है कि हमारी मम्मियों को ये बहुत पसंद भी आते हैं। ठीक है, वेरस हम नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल लशरस नहीं होते यानी कि ये नहीं चमकते। अज्यूम करो एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि जैसे कि नाइट्रोजन 70 to 75% जो हवा है उसमें नाइट्रोजन होता है, पर अगर ये चमकीला होता तो हमारी हवा भी कितनी चमकीली होती ना, तो उसका प्रूफ होता है कि नाइट्रोजन चमकीला नहीं है। सिमिलरली ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, वो भी हवा में प्रेजेंट होता है। अगर वो भी लशरस होता या शाइनी होता तो अगेन हमारी हवा चमकीली होती, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेलेबल, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं। अगेन मेलेबल पहली बात क्या होता है, मेलेबल वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे हम किसी भी मेटल्स को बीट कर करके पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेंगे हमारी जो एल्युमिनियम फॉइल होती है, मम्मी हमेशा हमें लंच में रोटियों को उस एल्युमिनियम फॉइल में पैक करके देती है ना, तो वो जो फॉइल होता है वो क्या होता है, एल्युमिनियम की थिन शीट्स होती है। ठीक है, सिमिलरली देखा होगा बड़े बड़े टिन के डब्बे में तेल भरा रहता है, फिर रिफाइंड भरा रहता है, वो क्या टिन के शीट्स के डब्बे ही तो होते हैं। तो अगेन जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं। अभी नॉन मेटल्स पे आ जाओ, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट मेटल्स की बात करें तो ये डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का क्या मतलब है, वो प्रॉपर्टी जिससे कि हम किसी भी मेटल को खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। अगेन हमें गोल्ड के वायर मिलते हैं, सिल्वर, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब के तार हमें मिलते हैं। सी एल्यूमिनियम और कॉपर की तो हम लोग इलेक्ट्रिक वायर भी बना देते हैं। अगेन बिकॉज ये डक्टाइल होते हैं हम इनको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं। अभी आ जाओ नॉन मेटल्स पे, तो नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, ना ये मेलेबल होते ना ये डक्टाइल होते हैं, बल्कि इंस्टेड ये लोग क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अब ब्रिटल का क्या मतलब होता है, ब्रिटल का मतलब होता है आराम से टूट जाने वाला। तो हम लोग किसी भी नॉन मेटल्स को से उठाते हैं तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो ये ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन की बात करेंगे, आयरन एक मेटल है और हमारे जो घर के तवे होते हैं जिसको कि हम लोग गैस पे रखते हैं और वो तुरंत गर्म हो जाते हैं, और उसी प्रॉपर्टी क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं उसको यूज़ करके हम लोग उस पर रोटी बना पाते हैं। क्योंकि ये हीट कंडक्ट करते हैं इसीलिए we can use it as a तवा to make चपाती। ठीक है, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, अगेन
दे आर गुड, जितने भी मेटल्स होते हैं ऑल्सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन सिल्वर की बात कर ले, एल्युमिनियम की, कॉपर की, गोल्ड की, इन सब की अगर बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ वाई हम लोगों के घर के जो वायर्स होते हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं, ठीक है। वेयरएज नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन इसका एक एलोट्रोप होता है। जनरली कार्बन के 2 एलोट्रोप है, डायमंड है, एक ग्रेफाइट है, और जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जनरली ऑल द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रोप है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं कि जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो होते हैं हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगेन हम लोग बात करेंगे आयरन की, ले लेते हैं। आयरन से बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये लोग ईजिली नहीं ब्रेक होते। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग ब्रिजेस, घर में जो सरिया लगे रहते हैं वो सब बनाते हैं। ऑल्सो ये लोग हार्ड भी होते हैं। हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं वो इतने क्लोजली बाउंड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली बाउंड होते हैं, जिस वजह से ये मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है। वेयरएज हम नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं एंड नॉट स्ट्रॉन्ग। अगेन क्योंकि कोई भी नॉन मेटल्स की, तो कार्बन की बात करें, ऑक्सीजन इज़ अ गैस, तो ऑब्वियसली वो हार्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। नाइट्रोजन भी एक गैस है, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ब्रोमीन लिक्विड है, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो जनरली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते बल्कि सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऑलमोस्ट अधिक सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है मरकरी का, ठीक है। मरकरी इज़ अ मेटल, लेकिन ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मरकरी जितने भी मेटल्स हैं सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक है। ये हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इससे हम लोग के घर में लोहा पड़ा हुआ है, वो पिघलता नहीं है, रूम टेम्परेचर में तो बिल्कुल भी नहीं पिघलता। गोल्ड की बात कर ली या फिर टिन की बात कर ली, एल्युमिनियम की बात कर ली, सब के सब सॉलिड है रूम टेम्परेचर में और नहीं पिघलते, ठीक है। जबकि इसकी बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखेंगे। सी ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें तो हमें पता है कि ये गैसेस होते हैं। और अगर सॉलिड की बात करें तो कार्बन के दोनों ही एलोट्रोप की बात कर लें, चाहे वो डायमंड हो या फिर ग्रेफाइट हो, वो सॉलिड होते हैं। तो यस, ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेटल हैव हाई डेंसिटी। यस, क्योंकि मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, इनकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। अगेन क्या रीज़न है, ऑब्वियसली इनके जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से कम सरफेस एरिया में ज़्यादा एटम्स मिलते हैं, विच मेक्स इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटीज होती है। वेरस मेटल्स क्योंकि ये सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसेस भी हैं, एंड हम लोगों को पता है कि सॉलिड और लिक्विड एंड गैसेस की जो डेंसिटी होती है कंपैरेटिवली सॉलिड से कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का क्या एग्जांपल होता है कि अगर हम मेटल्स को बजाएं, मेटल्स को पीटेंगे, अगर एक दूसरे से क्लिक करेंगे तो बहुत ही अच्छी और पावरफुल साउंड निकलती है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमारे पुराने ज़माने के स्कूलों में जो बेल होती थी वो बनाई जाती थी, या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, सितार हो गया, गिटार हो गया, ये इसी प्रॉपर्टी को, मतलब मेटल की इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोगों ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, बेल, ये सब बनाए। वेरएज़ अगर हम इसकी बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें, तो ये नॉन सोनोरस होते हैं, यानी कि इनसे आवाज़ें नहीं निकलती, ठीक है। एक और पॉइंट है जो कि मैं वाइट बोर्ड पे नहीं लिख पाई क्योंकि जगह नहीं थी, वो ये है कि मेटल जो है, मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम लोग जो आयरन की बात करें या गोल्ड की बात करें या फिर सिल्वर की बात करें तो इनको मेल्ट किया जा सकता है, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर में, 1000+ टेम्परेचर में जब हम इनको ट्रीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं। और देखा होगा हम लोगों ने बहुत सारा टीवी पे कैसे लोहे को मेल्ट करके या फिर गोल्ड को मेल्ट करके मतलब अलग अलग शेप्स मोल्ड करते हैं, ठीक है। वेरएज़ अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट कंसिडरेबली मेटल्स के कम होता है, ठीक है। तो ये तो था
physical properties of metals and non-metals. The use of metals, ठीक है, metals हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़फुल है, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला, अगेन कुछ चीज़ें तो हम लोग हमेशा देखते हैं, उसको तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही हमें याद हो जाना चाहिए। पहला, इलेक्ट्रिक वायर्स, हमारे घर के जो वायर्स होते हैं वो कॉपर एंड एल्युमिनियम के बने होते हैं और वो मेटल होते हैं। दूसरा, बर्तन हम लोग के घर में एल्युमिनियम के पतीले होंगे, एल्युमिनियम का कुकर होता है, लोहे के तवे होते हैं। सो अगेन मेटल का जो दूसरा यूज़ है वो हाउस होल्ड यूटेंसिल्स वाला है, ठीक है। तीसरा इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील, क्रोमियम और निकल। पता है कि ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, स्टील बनाते हैं। क्रोमियम एंड निकल इज़ द अलॉय विच इज़ यूज टू मेक स्टील, ये इसका थर्ड यूज़ है। चौथा जो यूज़ है मरकरी से हम लोग क्या बनाते हैं, वो जो पुराना वाला थर्मामीटर होता था जिसको मुंह में डाला करते थे, वो बनाते हैं हम लोग मरकरी को यूज़ करके। उसके अंदर जो रेड लाइन होती है वो मरकरी की होती है, ठीक है। आई गेस अभी तो हम लोगों के घर पे डिजिटल थर्मोमीटर्स ज़्यादा मिलने लग गई हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में आई गेस अभी भी मरकरी के थर्मोमीटर्स मिलते हैं। तो दैट इज़ द थर्ड यूज़ ऑफ मेटल्स। फोर्थ यूज़ क्या है, वो फोर्थ यूज़ था। जो पांचवा यूज़ क्या है कि लीड की अगर हम बात करें, जो कार बैटरीज होती है बड़ी बड़ी सी, उन कार बैटरीज के अंदर लगे होते हैं लीड, ठीक है। तो वो है पांचवा यूज़। छठा यूज़ आई गेस लड़कियों का फेवरेट है कि सिल्वर एंड जो गोल्ड होते हैं उससे क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है। बी इट ईयरिंग्स हो हमारे, या फिर हमारे गले का नेकलेस हो, या फिर हमारे पायल हो, ये किसकी बनी होती है, गोल्ड एंड सिल्वर की। तो अब मेटल्स जो होते हैं उन्हें यूज़ करके ज्वेलरीज भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, एल्युमिनियम फॉइल पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है, चाहे वो मेडिसिन्स हो या फिर खाना हो या फिर सिगरेट्स हो, अलग अलग तरीके की चीज़ें इसी एल्युमिनियम फॉइल में हम लोग स्टोर करके पैक करके अच्छे से मार्केट में निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम, टिटेनियम और जर्कोनियम जो है, ये जो चीज़ें हैं ये एटॉमिक एनर्जी में एज वेल एज स्पेस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो जर्कोनियम मेटल है उसको यूज़ करके हम लोग बुलेट प्रूफ स्टील बनाते हैं, ठीक है। तो वॉर में भी या फिर जितने भी पुलिस फोर्सेस होते हैं या फिर आर्मी फोर्सेस होते हैं उनके लिए जो ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनते हैं वो जर्कोनियम स्टील के ही बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिंक की अगर बात करें तो जिंक को गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। क्या है ये गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस, हम सबको पता है कि अगर लोहे को यानी कि आयरन को हम लोग आयरन जब भी ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कोराइड हो जाता है, यानी कि उसमें जंग लग जाता है, और उसको जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग उसको गैल्वेनाइज करते हैं। और किससे करते हैं, जिंक से करते हैं, ठीक है। कुछ मिस हुआ क्या, आई एम श्योर कुछ मिस नहीं हुआ। सो दिस इज द यूजेस ऑफ मेटल्स। लेट्स डिस्कस यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन सबसे पहले आता है। तो हाइड्रोजन का क्या यूज़ है, हाइड्रोजन को एज अ रॉकेट फ्यूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा H2O2 की अगर हम बात करें तो H2O2 हमारे एरोप्लेन का फ्यूल भी होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये था पहला यूज़। दूसरा यूज़, हाइड्रोजन को अमोनिया बनाने के लिए भी यूज़ आता है। जैसे कि आपको पता है कि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो ऑब्वियसली वो नाइट्रोजन के साथ मिलके, इवन नाइट्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अगेन अमोनिया का बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम यूज़ है। ये रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो दैट्स अ इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ग्राफाइट क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। तो ग्राफाइट का यूज़ क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोड्स बनाता है इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो जो हमारे बैटरीज होते हैं ना, उसको बैटरीज को अगर आप खोल के देखोगे ना, तोड़ के, अगर कोई ख़राब सी बैटरी हुई उसको आप तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर से दो ब्लैक रॉड्स निकलेंगे। वो जो रॉड्स होते हैं वो ग्राफाइट होते हैं एंड एज अ इलेक्ट्रोलाइट वो काम करते हैं उस बैटरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो यूज़ है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ये एक प्रिजर्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है जाता स्टोर करने के लिए, सीड स्टोर करने के लिए। आपने आई गेस क्रायो प्रिजर्वेंट के बारे में पहले सुना होगा। तो ये एज अ लाइक फूड मटेरियल यूज़ प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। ऑल्सो हम लोग आजकल मॉल्स में या फिर शॉप्स में जाते हैं तो देखा होगा वहाँ पे कैसे लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करके तुरंत वो लोग आइसक्रीम बनाते हैं, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट डायमंड, अगेन यहाँ पे डायमंड की बात हो रही है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉप है और डायमंड को यूज़ किया जाता है क्या, ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ नाइट्रोजन का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यूज़ है ये कि नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं लाइक ट्राइनाइट्रोटोलिन एंड नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन ये दोनों ही यूज़ किया जाता है एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, ठीक है। अभी ढूंढ के मिल के ला के बनाना मत शुरू कर देना। नेक्स्ट जो यूज़ है सल्फ़र, सल्फ़र भी नॉन मेटल है, उसका जो यूज़ है फंजीसाइड्स बनाने के लिए, यानी कि फंजी मतलब फंजाई एंड साइड्स मतलब मारने वाला, तो वो जितने भी फंजाइज होते हैं जो भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं, उनको किल करने के लिए सल्फ़र को हम लोग यूज़ करते हैं। ऑल्सो सल्फ़र को गन पाउडर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सल्फ़र का यूज़ है रबर इंडस्ट्री में, वल्कनाइजेशन आई गेस हमने क्लास 8th में पढ़ा था, तो वल्कनाइजेशन में हम लोग सल्फ़र को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग रबर को हीट करते हैं सल्फ़र के साथ, ताकि उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, रेजिलेंस है, ये सबको हम लोग इंक्रीज़ कर सके। तो ये थे कुछ नॉन मेटल्स के यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, एंड दैट्स योर कंट्रीब्यूशन टू बढ़ेगा इंडिया।